नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 6 का अध्ययन करने के लिए। आज हमारा जो विषय है द्वितीय पाठ, दूसरे पाठ से बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी गुफा। बिलस्य मतलब है गुफा की, वाणी मतलब आवाज़ को, ना मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, में मतलब मैंने, श्रुता मतलब सुना। बिल की वाणी को मैंने कभी भी नहीं सुना, या गुफा की आवाज़ को मैंने कभी भी नहीं सुना। यह पाठ का शीर्षक है, उसका अर्थ है। आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम हम इस पाठ का वाचन करेंगे। कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्थः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। तत् सूर्यास्तसमये एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्, नूनम् एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढो भूत्वा तिष्ठामि इति। आगे है, एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। स च यावत् पश्यति तावत् सिंहपद्धतिः गुहायां प्रविष्टः दृश्यते। न च बहिरागता। शृगालः अचिन्तयत्, अहो विनष्टोऽस्मि, नूनम् अस्मिन् विले सिंहः अस्तीति तर्कयामि। तत् किं करवाणि? एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम् आरब्धः। भो बिल् किं न स्मरसि यन्मया त्वया सह समयः कृतोऽस्ति, यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम् आकारयिष्यसि। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहं द्वितीयबिलं यास्यामि इति। इस प्रकार से गद्यांश का वाचन करना है। वाचन के पश्चात आइए इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। गद्यांश में क्या कहा जा रहा है? कस्मिंश्चित् वने खरनखरः नामः सिंहः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् मतलब किसी वन में, जंगल में खरनखर नाम का एक शेर रहता था। सः कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः, वह किसी समय में इधर से उधर घूमता हुआ भूखा प्यासा, ना किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, ना मतलब किसी भी प्रकार का भोजन आहार के रूप में प्राप्त नहीं कर पाया। तत् सूर्यास्त समय एकां महतीं गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। तत् मतलब उसके पश्चात सूर्यास्त के समय में, एकां मतलब एक, महती मतलब बड़ी, गुहा मतलब गुफा को देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, सह अचिन्तयत् उसने सोचा। किसने सोचा? शेर ने सोचा। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। नूनम निश्चित ही इस गुफा में रात्रि के समय कोई जीव आता है, ऐसा शेर ने अनुमान लगाया बड़ी गुफा को देखकर। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। अतः उसने सोचा मन में कि अत्रैव मतलब यहीं पर ठहर कर इंतज़ार किया जाए, यहीं रहा जाए, स्थायित्व किया जाए। इस प्रकार ने शेर ने विचार किया। आगे देखिए,
एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, कुछ समय के पश्चात, गुहायां मतलब जो गुफा का स्वामी था, दधिपुच्छ नामकः शृगालः, दधिपुच्छ नाम का शृगाल यानी दधिपुच्छ नाम का एक भेड़िया आया जो गुफा का क्या था, स्वामी था। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। स च यावत्, उसके पश्चात जब उसने देखा कि शेर के जो पद्धति है, मतलब शेर के जो पाँव के चिन्ह है वो गुफा में प्रविष्टा दृश्यते, मतलब प्रविष्ट होते दिखते हैं, यानी गुफा के अंदर शेर के पाँव के निशान जाते हुए दिखते हैं। ना चा बहिरागता, ना बल्कि बाहर आते हुए नहीं दिखते। शृगालः अचिंतयत् अहो विनिष्टोष्मि, भेड़िए ने सोचा कि अरे मैं तो आज विनिष्ट हो जाऊंगा, मैं तो आज ख़त्म हो जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, ऐसा शेर के मन में विचार आया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति इति तर्कयामि, ऐसा सोचकर उसने निश्चित ही इस बिल में सिंहः शेर, अस्ति इति शेर है, ऐसा उसने मन में तर्क किया मतलब उसने सोचा, ऐसा चिंतन किया, जरूर इसमें आप शेर के जो पाँव के चिन्ह गुफा में जाते हुए दिख रहे हैं और बाहर आते हुए नहीं दिख रहे, इसलिए निश्चित ही इस गुफा के अंदर शेर है, ऐसा उसने मन में तर्क किया। और उसके पश्चात तत् किम करवाणी, तत् मतलब उसके पश्चात क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य दूरस्थः रवं कर्तुम आरब्धः, ऐसा सोचकर उसने गुफा से थोड़ा दूर होकर रवम मतलब उसने आवाज़ करी और बोलना शुरू किया। भोबिल, अरे गुफा, किम ना स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, कि मैंने तुम्हारे साथ में एक करार किया है। क्या करार किया है, हमने आपस में एक शर्त रखी है। क्या शर्त रखी है, यत यदा अहम बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकारयिष्यसि, जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा मतलब तब, तुम, माम मतलब मुझे, आकारयिष्यसि मतलब मुझे बुलाओगी। यदि त्वं माम न आवयसि, यदि तुमने मेरा आह्वान नहीं किया, तुमने मुझे बुलाया नहीं, तर्हि अहम द्वितीय बिलम यास्यामि इति, अगर तुमने मुझे बुलाया नहीं, मुझे आवाज़ नहीं दी, तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। ऐसा किसने बोला, ऐसा उस भेड़िए ने बोला, उस शृगाल ने बोला। आइए इतने गद्यांश का जो हमने सरल अर्थ समझा है, इसके पश्चात इसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों को समझते हैं कि उनका अर्थ क्या है और किस प्रकार से उनका संधि विच्छेद होता है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर एक शब्द आया है कस्मिंश्चित्। कस्मिंश्चित् दो शब्दों से मिलकर बना है, कस्मिन जमा चित। कस्मिन चित जो पूर्ण शब्द बना है कस्मिन जमा चित से बना है, जिसका मतलब है किसी। और यहाँ पर कस्मिंश्चित् का अर्थ कहाँ प्रयुक्त हुआ है, वन में, वन के लिए प्रयुक्त हुआ है। कस्मिंश्चित् वने, किसी वन में। क्षुधार्तः एक शब्द आया है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्षुधा जमा आर्तः। और क्षुधार्ता का मतलब क्या होता है, भूख से व्याकुल। तीसरा शब्द है अंतरे। अंतरे का मतलब है बीच में या कुछ समय पश्चात, अंतराल में। निगूढ़ो भूत्वा मतलब छिपकर, निगूढ़ो भूत्वा मतलब छिपकर, छुपना के अर्थ में आया है। सिंह पद पद्धति, सिंह पद पद्धति मतलब शेर के पैरों के चिन्ह। रवः का अर्थ है शब्द या आवाज़। तो इस प्रकार से इसमें आए हुए कठिन शब्द हैं जिनका अर्थ यहाँ पढ़ा जा रहा है। इसके पश्चात अंतिम शब्द है यावत तावत। ये दो शब्द आए हैं। यावत का मतलब होता है जब तक, तावत का मतलब होता है तब तक। आइए इसके पश्चात इसके एक बार सरलार्थ को समझ लेते हैं कि गद्यांश में क्या बताया गया है। किसी वन में खर नखर नाम का सिंह रहता था। किसी समय भूख से पीड़ित होकर घूमते हुए कोई भी भोजन
नहीं मिला। किसको नहीं मिला? खरनखर नाम के शेर को। जब वह इधर उधर भूख से पीड़ित था, उसे कहीं पर भी कहीं खाने को कुछ नहीं मिला। सूर्यास्त के समय एक विशाल गुफा को देखकर सोचा, निश्चित ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है। उसने सोचा कि निश्चित ही इस गुफा में रात में कोई ना कोई जीव आता होगा, कोई ना कोई जंतु जानवर आता होगा, इसलिए यहीं छिपकर ठहरता हूँ। इसलिए शेर ने निश्चय किया कि यहीं छिपकर आज मैं ठहरता हूँ और देखता हूँ। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक गीदड़ आ गया। कुछ समय पश्चात उस गुफा में रहने वाला जो जंतु था, जो गीदड़ था और उसका नाम था दधिपुच्छ, वह वहाँ पर पहुँचा। उसने जब ध्यान से देखा, शेर के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे। कि जब उसने ध्यान से देखा कि गुफा की तरफ, गुफा के अंदर शेर के पैरों के चिन्ह दिख रहे हैं अंदर जाते हुए, बाहर की ओर आते हुए नहीं दिखे उसे। तो उसके पश्चात गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मारा गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, तो क्या करूं। उसने सोचा कि आज तो मैं गया क्योंकि इसके अंदर शेर है। तो मन में सोचा उसने, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार से विचार कर कर ऐसा सोचकर उसने दूर से ही बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलना शुरू कर दिया? क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं है? मेरा तुम्हारा करार है। यह गीदड़ गुफा से बात कर रहा है, गुफा को बोल रहा है, जब मैं बाहर से आऊँगा तो तुम मुझे पुकारोगी। गीदड़ किसको बोल रहा है? ये चीज़ गुफा के लिए बोल रहा है। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। इस प्रकार से इस गद्यांश का यह सरल अर्थ था। आइए इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं ढूंढने हैं। प्रथम प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में ही उत्तर लिखना है इसका, एक शब्द में ही उत्तर लिखना है। तो प्रथम प्रश्न क्या है? सिंहस्य नाम किम। कुछ प्रश्न है जो सिंहस्य नाम किम। तो श्रृंगस्य नाम खर नखरः। खर खरन खरः कहते हैं वैसे तो। यह प्रथम प्रश्न का उत्तर है, खर नखरः। दूसरा प्रश्न है, गुहायाः स्वामी ही कः आसीत्। गुहा का मतलब गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल था गुफा का स्वामी। फिर यहाँ पर प्रश्न 3, सिंहः कस्मिन् समये गुहाया समीपे आगता। जो शेर था वह गुफा के समीप कब आया? सूर्यास्त समये। सूर्यास्त के समय में आया था। तो प्रश्न 3 का अर्थ है सूर्यास्त समय। तो इस प्रकार से प्रथम प्रश्न में पूछे गए एक पद के उत्तरों को आपको करना है। प्रश्न द्वितीय, यहाँ पर पूछा गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है प्रश्न दूसरे का। तो इसे किस प्रकार से करना है? जैसे कि क प्रश्न है, खर नखरः कुत्र प्रति वसति स्म। खर नखर कहाँ रहता था? तो हम लिखेंगे खर नखरः, हम लिखेंगे खर नखरः एक बार दोबारा से देख लीजिए। खर नखरः गुहायाम प्रतिवसति स्म और उसके बाद पूर्ण विराम। तो खर नखरः गुहायाम प्रतिवसति स्म। इस प्रश्न का उत्तर है खर नखर कहाँ रहता था? तो गुफा में रहता था। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर हम गद्यांश में ढूंढते हैं।
महती गुहां दृष्ट्वा सिंहः किम अचिंतयत। तो इसका प्रश्न का उत्तर है, यहाँ से करेंगे महती गुहां दृष्ट्वा, फिर उसके बाद सह के स्थान पर आ जाएगा सिंहः, आएगा अचिंतयत। नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य का जो द्वितीय प्रश्न उसका उत्तर होगा महती गुहां दृष्ट्वा सिंहः अचिंतयत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो कोपि जीवः आगच्छति। अर्थात बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा निश्चित ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। तो इस प्रकार से द्वितीय प्रश्न का यह उत्तर था। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आ गई होगी। इसके प्रश्नोत्तर का अभ्यास आप स्वयं कर लेंगे।